हुआ बोलते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो अनुज भाई, आप ये देखिए, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने इस बार मेहनत की है वो सबको दिख रही है कि पहले ट्रैक्टर चलाया, फिर साइकिल चलाई, विपक्ष को चाहे पार्टी भी दी, दो दो बार विपक्ष को एक करने की कोशिश की। यह अलग बात है कि उस विपक्ष में एक और विपक्ष अलग तैयार होता रहता है। और यही एक प्रॉब्लम यह आती है कि सदन के अंदर जिस तरह से विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, जो वो तैयारी बाहर की कर रहा है कि चुनाव एकजुट होकर लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें, ये एक जो प्रयास रहते हैं वो विपक्ष के ये प्रयास भी रहने चाहिए उन लोगों के कि भाई सदन के अंदर जब सदन चल रहा है तो वहां भी घेरने के लिए एक संयुक्त विपक्ष बने। लेकिन यहां उलट दिखता है। एक तरफ राहुल गांधी प्रयास करते हैं लेकिन ममता बनर्जी दूसरे प्रयास करती हैं। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से तीसरा बयान आ जाता है कि संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व ये करेगा। तो ये जो नेतृत्व की दिक्कत है कि संयुक्त मोर्चा बने, संयुक्त विपक्ष बने, उसकी अगुवाई कौन करे, उस कारण भी हमें लगता है जो सदन जो चलने की जो स्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। आप देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन सदन में चर्चा कैसे हो। और सबसे बड़ा विपक्ष क्योंकि कांग्रेस है, तो सारे के सारे जो तीर हैं वो कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। नहीं, आपने देखिए बहुत सारे प्रश्न किए, मैं उनका सबका एक एक करके उत्तर देता हूँ। सबसे पहले आपने जो बोला कि राहुल जी की किस प्रकार से जो है एक कार्यप्रणाली में काफी कुछ जो तेजी देखने को मिली है, ऐसा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी लगातार जब से 2014 से ये सरकार आई है, जो ये देश विरोधी सरकार आई है, देश विरोधी से मतलब मेरा ये है कि जनता विरोधी जो इनके निर्णय लिए गए हैं, जिन निर्णयों की वजह से जो हमारा देश प्रगति के पथ पर चल रहा था, जो 2014 से पहले की सरकार कांग्रेस ने जो से इनको जो विरासत में मिली जो है, उस तरक्की को, उस देश की मजबूती को सुनियोजित तरीके से बर्बाद करने का प्रयास किया है। आप उठा करके सरकार के 2014 से लेकर 2021 तक के तमाम बड़े अगर फैसले उठा के देखें तो जिसकी वजह से देश को लगातार नुकसान हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में गरीबी बढ़ी है। चाहे वर्तमान की अगर बीते 1.5 वर्षों से बात करें तो किस तरह से कोरोना की मिस हैंडलिंग हुई है, कोरोना मैनेजमेंट में ये सरकार पूरे देश में फेल रही है, क्योंकि ये पूरे जो पैंडेमिक, नेशनल पैंडेमिक आता है तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ही सबसे बड़ी भागीदारी होती है और उसके लेकर के ये सरकार लगातार विफल। उसी का नतीजा ये रहा है कि सरकार को अपना चेहरा बदलना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को अपना पूरा का पूरा कैबिनेट की जो है सबके इस्तीफे लेकर, अधिकतर मंत्रियों के इस्तीफे लेकर के जो है इनको मंत्रालय से निकालना पड़ा और नए चेहरे लाने पड़े, कहीं ना कहीं पिछली फेलियर को छुपाने का प्रयास। लेकिन जो जो जिस चीज को जनता भुगत रही है, जिस भुखमरी को जनता देख रही है, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है इस कोविड महामारी में, ऑक्सीजन की कमी की वजह से खोया है, अस्पतालों की कमी की वजह से खोया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की होने की वजह से खोया है, कि लगातार ये देखिए तरक्की और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है कि लगातार इसको प्रोसेस में चलते रहना। कोई सरकार ऐसी नहीं होती कि कहे कि हमने काम पूरा कर दिया और अब आगे करने की जरूरत नहीं है। आज ये भी छोड़ के जाएंगे तो अगली सरकार के लिए निश्चित तौर पे बहुत कुछ काम रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब 2014 में गई है तो उस समय हमने देश में बहुत कुछ काम किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि संपूर्ण हुआ, उसमें गुंजाइश थी, लेकिन उस गुंजाइश को पूरा करने में सरकार विफल रही। तो उन्हीं सबको लेकर के अब जिस तरह से देखिए किसान बैठे हैं बीते 9 महीने से, देश में आजादी के बाद से लेकर के देश के अन्नदाता को इतना बड़ा लंबा संघर्ष नहीं करना। आपको मैं यहाँ एक सवाल आप से ले रहा हूँ, आप ये बताइए कि ये जो सत्र चलने की परंपरा है कि अब मानसून सत्र है, अब शीतकालीन है, ये जो सत्र हैं, जब ये सत्र चलते हैं, ग्रीष्मकालीन चलता है, वो इसलिए चलते हैं कि शायद ये जो मुद्दे आप यहाँ उठा रहे हैं ये मुद्दे सदन में उठाए जाएं और वास्तव में ये देखा जाए कि क्या वास्तव में जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, उसके अंदर गंभीर हैं हमारे सांसद, गंभीर हैं हमारी सरकारें उस चीज़ को देखने के लिए, करने के लिए, समाधान निकालने के लिए। आप ये देखिए कि बातें बहुत सारी हो रही हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन आखिर वो तय कहाँ होंगे, उनका समाधान कहाँ से निकलेगा, सरकार कैसे, मैं कहूँगा अगर सरकार को आप दोषी भी मानते हैं तो सरकार ही तो उसकी समस्या का समाधान करेगी ना, तो वो कहाँ करेगी। देखिए गिरीश जी, निश्चित तौर पे उस समाधान के लिए ही तो कांग्रेस पार्टी सरकार से बार बार आग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी मुद्दे लेकर के सरकार के सामने आई है कि जो अहम मुद्दे हैं, जो वर्तमान के गर्म मुद्दे हैं, जो हॉट इश्यूज हैं, जिनके पीछे सबसे ज्यादा देश में जो गौण मुद्दे हैं, उन पे चर्चा कीजिए। आज पेगासस इतना बड़ा मुद्दा है कि देश के नेताओं की जासूसी कराई जा रही है पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और ये सरकार की उसमें सीधा सीधा संलिप्तता पाई जा रही है। सरकार सीधा सीधा उसमें तय हो रहा है कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से अपने देश के नेताओं की
अपने देश के कहीं ब्यूरोक्रेसी की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के लोगों की जासूसी कराई है। अगर सरकार पाक साफ है तो कांग्रेस ये जो मांग कर रही है उस पर क्यों नहीं चर्चा कराते हैं, क्यों नहीं उस पर एसआईटी गठित करते हैं। सरकार कहीं ना कहीं केवल और केवल बयान देकर के, वो भी संसद के, जब संसद चल रही हो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आता है, सरकार की तरफ से नहीं बयान आता। सरकार लगातार इस चीज से भाग रही है, तो क्यों नहीं मांग की जाए। आज किसान 9 महीने से बैठे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, संवाद नहीं करती है। प्रधानमंत्री ने 6 महीने पहले बोल दिया था कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, तो आखिर क्यों, जब वो 10 किलोमीटर दूरी संसद से बैठे हैं, तो क्यों नहीं जाके उनसे मिला जा रहा है, क्यों नहीं उनको बुला के बात की जा रही है। तो क्या इन विषयों पर चर्चा नहीं की जाए? क्या संसद में कांग्रेस पार्टी अगर ये मांग कर रही है तो क्या कोई गलत मांग कर रही है? हम उस पर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन अहम मुद्दों पे बात ना करके अपने जो मनचाहे बिल हैं, जो हमारे दो के फायदा पहुंचाने वाले बिल हैं, उन पे पहले उनकी प्राथमिकता रहती है। तो कांग्रेस पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो देश के अन्नदाता से की प्राथमिकता का मुद्दा है, पहले उस पर चर्चा की जाएगी। जो जनता के हितों का मुद्दा है, जो देश में जासूसी कराई जा रही है, जो आतंकवादियों के खिलाफ जासूसी होनी चाहिए थी, जो देश विरोधियों के लोगों के खिलाफ बिल्कुल अनुज भाई, ये वो मुद्दे देश तो के मंत्रियों के आप खिलाफ बता ही रहे हैं, यही मुद्दे चल रहे हैं, आप बता भी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह संयुक्त विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस कर रही है, उसमें से बहुत सारे विपक्षी दल छिटक कर भाग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अनुज जी कि ये एक बहुत बड़ी कमी है कि आप जो सदन चलने के लिए जो स्थिति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, और आप लोग सदन चलाने के लिए जो मुद्दे होने चाहिए थे उसमें कुछ लोग आपके साथी अलग भाग जाते हैं कि हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, तो उसका सीधा सीधा लाभ सरकार को मिलता है। कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है संसद में अपनी जनता की आवाज उठाने के लिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जो समान विचारधारा वाले दल, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में दल हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका स्वागत है और लोग आ भी रहे हैं। केवल एक या दो दलों की बात कर दी जाए, छोड़ दी जाए उनकी बात, तो अधिकतर जितने भी विपक्षी दल हैं कांग्रेस के सुर में एक साथ हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और जो मुद्दे हमने उठाए उन्हीं मुद्दों पर वो तमाम संयुक्त विपक्ष उस चीज की मांग कर रहा है। आप एक दो विषय छोड़ दीजिए, उनका अपना कोई मजबूरी हो सकती है, कुछ सरकार का कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति भी तो खेलते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हो सकता है उसके तहत उनकी मजबूरी रही हो या कुछ और उनकी अपने क्षेत्रीय मजबूरी रही हो, हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है जनता की आवाज उठाने के लिए। जो लोग साथ आना चाहते हैं इस मुहिम में, उनका स्वागत है। जो अपना मुहिम अलग चलाना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, बहुत सारी चीजें आपने बताई।